मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश, मुद्दा है शिवपाल सिंह यादव। यहां पर बता दें कि मैनपुरी सीट को लेकर तो लगातार जानकारियां मिल ही रही है, जो लगातार हम आपको रिपोर्ट्स दे ही रहे हैं कि आखिरकार मैनपुरी सीट पर क्या होगा, किस तरीके से यहां पर जीत हासिल होगी। अब तो शिवपाल का साथ भी अखिलेश को मिल गया है, लेकिन अब एक और बड़ी जानकारी सामने आई कि रामपुर चुनाव भी तो है। रामपुर सीट जीतना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना मैनपुरी सीट, क्योंकि रामपुर चुनाव में आजम खान का यहाँ पर दबदबा देखने को मिलता था, लेकिन जब से यहाँ पर उन पर हेट स्पीच का मामला लगा है और उसके बाद यहाँ पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उनकी विधायकी छीन ली गई, साथ ही साथ यहाँ पर अब तो उनका वोट देने का अधिकार भी छीन लिया गया है, जिस तरीके से हमने आपको खास रिपोर्ट्स भी दी है। अब यहाँ पर एक के बाद एक बुरी खबर आजम खान के लिए आ रही है, लेकिन अब उसके साथ साथ कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई कि जिससे बड़ा झटका लगने की बात की गई है। यहाँ पर बोला गया है कि 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है रामपुर में, लेकिन शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी नहीं दी गई। एक बार फिर से शिवपाल सिंह यादव को धोखा देते नजर आए हैं अखिलेश यादव। क्या शिवपाल इस काबिल नहीं है कि वो दोनों ही जगह को संभाल पाए, क्योंकि अनुभव तो बहुत ज्यादा है, लेकिन शायद अखिलेश को विश्वास नहीं है शिवपाल पे, इसलिए यहाँ पर हार का सामना ना करना पड़े मैनपुरी में, इसलिए शिवपाल को जिम्मेदारी दे दी। रामपुर में तो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आज हम अपने न्यूज रूम में अपने सहयोगियों से यही बात करेंगे कि आखिरकार अखिलेश यादव अगर कुछ अच्छा करते हैं, उसके साथ साथ क्यों ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे अखिलेश पे फिर सवाल उठते हैं। शिवपाल को जिम्मेदारी तो दी मैनपुरी में, लेकिन एक बार फिर से रामपुर में उनको आगे नहीं किया गया। क्या यकीन नहीं है शिवपाल पे? तो चलिए चलते अपने न्यूज रूम में और वहां जाके सहयोगियों से पूछते हैं कि आखिरकार उनका इस मामले पर क्या कहना है। हम अपने न्यूज रूम में मौजूद है और सीधा सवाल मैं यहाँ पर दीपक से करूंगी, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी तो दी गई है, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर अखिलेश यादव कमजोर समझते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर सीधा सवाल यह है कि मैनपुरी में तो उनको जिम्मेदारी दे दी गई, क्योंकि मैनपुरी की सीट इसलिए जीतना जरूरी है क्योंकि वो नेताजी की, लेकिन अगर रामपुर की बात की जाए तो वहां पर फिर से शिवपाल सिंह यादव को आगे नहीं किया गया है। तो क्या लगता है कि आखिरकार अखिलेश के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो जिम्मेदारी कौन सी दी गई स्टार प्रचारक की। उन्होंने शिवपाल ने किस जिम्मेदारी का चर्चा की थी, वो थी उनकी मैनपुरी से चुनाव लड़ने की इच्छा। वो सबसे पहले जिम्मेदारी थी जो अखिलेश को देनी चाहिए थी चाचा शिवपाल को। तो वहाँ पर ही पता चल गया, वहाँ पर ही पत्ते खुल गए अखिलेश यादव की चाचा शिवपाल पर भरोसा नहीं है। अब कल मुलाकात करी और जो आंसू बहा रही थी डिम्पल यादव, खबरें भी थी कि रोती नजर आई थी, लेकिन वो कहा जा सकता है कि एक मगरमच्छ के भी आंसू हो सकते ताकि चाचा को अपने कहीं ना कहीं हक में लाया जाए। लेकिन ये परिवार है और इसमें ऐसे अगर बढ़ावा मिल रहा है तो इसे फूट डालने की कोशिश हमारी तरफ से भी नहीं रहेगी। अच्छी बात है, परिवार एकजुट हो, पार्टी के तौर पर सबके सामने आ रहे हैं। लेकिन रामपुर चुनाव और इससे पहले गोला गोकर्णनाथ और खतौली से भी चुनाव होगा, तो वहां पर शिवपाल को नहीं तो शिवपाल के बेटे या फिर किसी और को आगे किया जा सकता था। लेकिन प्रसपा पार्टी से किसी बड़े चेहरे को मैनपुरी के अलावा आगे नहीं करा, क्योंकि पता है कि मुलायम की सीट से वो धोखेबाजी नहीं कर सकते। अगर मुलायम की सीट से करेंगे यानी कि मुलायम सिंह यादव से करेंगे, तो इसलिए मैनपुरी तक सीमित रखा है शिवपाल यादव को। लेकिन अभी देखा जाए तो अखिलेश यादव की रणनीति ऐसी कुछ खास नजर आ नहीं रही। रामपुर सीट शायद उनको इतना भरोसा नहीं है कि जीत पाए या ना जीत पाए, क्योंकि लोकसभा उपचुनाव वहां पर हार ही गए थे। आजम खान पर बार बार भरोसा जता रहे हैं, और जब रामपुर लोकसभा उपचुनाव हुए थे तब भी शिवपाल को वहां पर स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया था। और शिवपाल ने यह भी बात कही थी कि अब तो हम एक विधायक के तौर पर ही हमारी हैसियत इतनी है, उन्होंने साफ बात मीडिया के सामने कही थी। और अगर यहां पर से उतारा गया है तो चाचा शिवपाल ने साफ बात कही कि मैं अपने चेहरे पर अपने ऊपर कलंक नहीं लूंगा हार का। तो इसी वजह से मैं ये जीत दिलाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, जो मेरे से बन पड़ेगा वो करूंगा। लेकिन उनका ये कहना इस बात की ओर इशारा कर सकता है कि हाँ, कुछ भी हो सकता है, बीजेपी भी कभी भी खेल सकती है। और ये भी आपको अच्छे से पता है कि 60 घाट में बीजेपी के साथ चाचा शिवपाल रहते ही हैं, तो कभी भी पाला बदल सकते हैं। वो तो खैर मुलायम की सीट पर तो नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी सीटों पर हो सकता है, शायद इसी वजह से अखिलेश जिम्मेदार। लेकिन यहाँ पर अगर एक और चीज देखी जाए कि कयासों का दौर लगातार चलता है, जब भी चुनाव आते हैं तो एक और कयास यहाँ पर कहीं ना कहीं लगते नजर आए कि रघुराज की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर शिवपाल के करीब है, शिवपाल का आशीर्वाद हमेशा उन पर है। तो यहाँ पर कुछ खबरें ऐसी सामने कि ऐसा तो नहीं कि रघुराज यहाँ पर धोखेबाजी कर जाए योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि कहीं ना कहीं नेताजी का और शिवपाल का एहसान उन पर है, तो एहसान उतारने के चक्कर में कहीं धोखेबाजी कर दी आखिरी समय पर, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, धोखेबाजी तो चाहे शिवपाल जैसे कि चर्चा कर ही रहे हैं कि सीट पर तो नहीं दे सकते, लेकिन एहसान चुकाना था तो वो चुका चुके हैं, क्योंकि इतने सालों तक साथ रहे और प्रसपा पार्टी मुलायम के नेतृत्व के साथ। जी,
रघुराज शाक्य की आपने चर्चा करी। रघुराज शाक्य जिस तरीके से पहले चाचा शिवपाल की छत्र छाया में आगे बढ़े थे, उनके कदमों के निशान पर मतलब आगे बढ़े, सब कुछ उनसे सीखा, और आज शिवपाल और रघुराज शाक्य आमने सामने, तो वो दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन रघुराज शाक्य बीजेपी की तरफ से ये बात अच्छे से जानते हैं शिवपाल, और वो सपा पार्टी को आगे प्रमोट करेंगे, आदित्य यादव भी प्रमोट करेंगे। तो शिवपाल की अगर आप बात करें पाला बदलने की, तो बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मुलायम की सीट, जैसे कि बार बार जिक्र हो रहा है, ये मुलायम की सीट है। आदित्य यादव ने भी यही बात करी कि ये सीट पर चुनाव जो हो रहा है ये भावुक कर देने वाला क्षण है। क्यों? क्योंकि अब जब मुलायम के नाम पर वोट मांगने जाएंगे तो हमको ये भी बात याद रखनी है कि अब हमारे बीच मुलायम सिंह यादव नहीं है, तो बहुत सोच समझकर बयानबाजी, सवाल जवाब करने होंगे जनता से, तभी वो सीट का यहाँ पर कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष हो पाएगा। रही बात जात पात की, तो कहीं मुलायम ने जात पात नहीं देखी थी, उन्होंने हमेशा दलित और तमाम चेहरों के लिए काम करा, उन्होंने जनता के लिए काम करा। लेकिन आज जब ये सीट का कहीं ना कहीं प्रत्याशी उतारे गए, तो किसी ने कहा कि यादव के तौर पर डिंपल को उतारा गया, शाक्य के तौर पर यहाँ पर रघुराज को उतारा गया, और दूसरी तरफ प्रसपा कहीं ना कहीं सुभाषपा अपनी अलग ही रणनीति बना रही है। तो कभी मुलायम ने इस सीट पर यहाँ पर जात पात नहीं करी, तो इन्होंने जाति देख लीजिए मुलायम के कैसे जात पात कर दी। योगी आदित्यनाथ का एक बयान नहीं आया इस पूरे मामले पर, केशव प्रसाद मौर्य मोर्चा संभाले हुए हैं, तो योगी आदित्यनाथ जानते कि इस सीट पर कुछ भी हो सकता है, इसी वजह से वो आगे नहीं आ रहे। स्टार प्रचारक बनेंगे जरूर योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनकी हर जगह हुंकार होती है, चाहे वो दिल्ली के एमसीडी चुनाव हो, चाहे गुजरात के चुनाव हो, तो वो एक रहेगा फिक्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ पर रघुराज सिंह शाक्य को लेकर जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव के सामने भी चुनौती आई, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ डिंपल यादव है और दूसरी तरफ यहाँ पर उनके सामने अब उनके ही शिष्य रघुराज भी सामने है। लेकिन जो मुद्दा था हमारा कि शिवपाल सिंह यादव को रामपुर में जिम्मेदारी नहीं दी गई, यहाँ पर रामपुर में आजम खान कहीं ना कहीं एक पद संभालते नजर आएंगे, एक जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। अब सवाल ये भी है कि जब चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया कि सदस्यता नहीं है, विधायकी नहीं है, और साथ ही अब तो चुनाव डालने का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया। तो अबरार मेरे साथ यहाँ पर है, तो मैं अबरार से सवाल करूंगी कि रामपुर सीट को देकर आजम से सारी जिम्मेदारियां छीन ली गई है, तो आजम के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी अखिलेश ने यहाँ पर उन्हें स्टार प्रचारक बनाया। तो क्या लगता है कि चुनाव आयोग के खिलाफ जाके यहाँ पर इस तरीके का कदम उठाया अखिलेश ने? देखिए, आजम खान एक बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी का, खासतौर से रामपुर सीट काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है। आजमगढ़, मैनपुरी, रामपुर जैसी सीटें समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं। तो ऐसे में उन सीटों पर आप देखिए कि रामपुर सीट जिस तरीके का वहाँ पर समीकरण है, उसको देखते हुए आजम खान को जिम्मेदारी सौंपना अखिलेश यादव की एक बड़ी मजबूरी है, क्योंकि अगर उनके परिवार से हट कर के किसी चेहरे को जिम्मेदारी दी जा सकती है, दी जाएगी, या किसी और को प्रत्याशी बनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि नतीजे उनके पक्ष में नहीं आएंगे। तो ऐसे में बड़ी बात यही कि अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल किया है। भले आजम खान पर राजनीतिक द्वेष के कारण कई तरीके से मुकदमे जो है वो दर्ज किए गए हैं। आप देखिए कि सरकार जब से तब्दील हुई उसके बाद से लगातार एक के बाद एक मुकदमों का बोझ उन पर डाला गया है, लेकिन अभी भी जिस मामले में उनको सजा हुई है उसके बावजूद भी अखिलेश यादव का उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देना कहीं ना कहीं उन वोटर्स को एक संदेश देने की कोशिश है कि अभी भी आजम खान के साथ अखिलेश जो है वो पूरी तरीके से खड़े हैं। क्योंकि उस समय भी एक तरीके से जो है अफवाह फैली थी कि दरअसल आजम खान के लिए अखिलेश यादव ने उस तरीके से ज़मीनी स्तर पर उतर करके लड़ाई नहीं लड़ी थी, जिसके बाद काफ़ी नाराज़गी जो उनके समर्थकों में देखने को मिली थी। यहाँ पर एक और सवाल रहेगा मेरा शिवपाल सिंह यादव को लेकर। यहाँ पर दीपक से भी जो मैंने बातचीत की, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि बड़ी जिम्मेदारी की हुंकारें तो भरी जा रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्टार प्रचारक बनाया गया, और वो भी 7वें नंबर पे शिवपाल का नाम है मैनपुरी में, और रामपुर में तो है ही नहीं। तो क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ झकोसला देने की कोशिश की जा रही है कि हमने तो शिवपाल को आगे किया है, वोट बैंक हमारे खेमे में, क्या इसलिए यहाँ पर अखिलेश ने ये खेल खेला है? देखिए, जहाँ तक फहरिस्त की बात है, नाम आगे पीछे की बात है, तो वो आप कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि अखिलेश यादव से जो है कहीं ना कहीं नाराज शिवपाल यादव चल रहे। भले इस पूरे मामले को ढकने छुपने की कोशिश की जा रही हो, चाहे वो डिंपल यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव की तरफ से हो, लेकिन कुल मिलाकर के मामला ये कि शिवपाल यादव कहीं ना कहीं डिंपल यादव के वहाँ से प्रत्याशी बनाए जाने के फैसले को लेकर के नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं, और नामांकन के समय वहाँ पर नहीं जाना एक बड़ी बात है। अब देखिए कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कहीं ना कहीं परिवार एक जो है एक गुट में नजर आ रहा था, तमाम लोग एक साथ नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक से उनका नामांकन के समय वहां नहीं पहुंचना इस बात की जो है एक तरीके से तस्दीक करता है कि वहां पर शिवपाल यादव अपनी नाराजगी को ही दिखाना चाह रहे थे। क्योंकि अगर वो परिवार से खुश होते, अखिलेश के फैसले से खुश होते, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर उस समय वो परिवार के साथ होते।
तो यानी कि माना जा सकता है कि शिवपाल और अखिलेश इसलिए ही साथ है क्योंकि बात यहाँ पर नेताजी की और नेताजी की सीट की है। लेकिन देखा जाए तो शिवपाल को और कौन से यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाती है, कौन से पद दिए जाते हैं या फिर जो उनके पास है उसको भी छीन लिया जाता है, इस पर लगातार सवाल अभी भी बने हुए हैं। अब देखना यह है कि आखिर आने वाले टाइम में मैनपुरी चुनाव के दौरान क्या होता है उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से सियासत गरमाती है, वो देखना लाजमी होगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा शिवपाल को लेकर और बाकी इसी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।